जय हिंद साथियों। मैं अंकित कुमार क्लास 12 कुछ टॉपिक पढ़ाया हूँ और कुछ जा रहा हूँ। मैं इनवर्स है ना और डिटर्मिनार मैं पढ़ा चुका हूँ। एनसीईआरटी बुक से मैं पढ़ा दिया हूँ। अगर जो विद्यार्थी नहीं देखे होंगे तो मेरा चैनल में जाइए, जीनियस इंस्टीट्यूट नवादा लिखिए, आपको वीडियो प्रोवाइड होगा, है ना। तो मैं जो पढ़ाने के लिए जा रहा हूँ मैट्रिक्स, है ना। मार्केट में सबसे पहले मैट्रिक्स पढ़ाता है, लेकिन कोई डिफरेंट नहीं है। आप खाली एक्टिव रहिए, है ना। समझाना मेरा काम है ना। मैं ये बताने के लिए आया हूँ, मतलब बता रहा हूँ कि आप लोग परिपूर्ण रूप से ध्यान दीजिए, है ना। कंसेप्ट पर ध्यान दीजिए। मैं छोटा छोटा यानी कि कंसेप्ट मतलब दे रहा हूँ और आपसे मैथ पूरी तरीके से सोल्व होगा, है ना। तो कुछ मैट्रिक्स के रूले हैं जो हम लोग देखते हैं। जैसे व्हाट इज मैट्रिक्स, मैट्रिक्स है क्या, है ना। व्हाट इज, है ना, मैट्रिक्स, है ना। मैट्रिक्स मैट्रिक्स के हिंदी में हम लोग थोड़ा भी और ऊपर कर लेते हैं भाई। है ना। व्हाट इज मैट्रिक्स, मैट्रिक्स है क्या। मैट्रिक्स को हिंदी में अद्विहु बोलते हैं, है ना। मैं पहले डिफिनेशन देता हूँ, है ना। मै मैट्रिक्स, है ना, मैट्रिक्स इज एन, है ना, मैट्रिक्स इज एन ऑर्डर ऑर्डर रेक्टेंगुलर, है ना, रेक्टेंगुलर ए ऑफ नंबर, है ना, नंबर्स ऑफ नंबर्स और इसको और करो फंक्शन, है ना, फंक्शन, है ना। इट इज इट इज डू नोटेड बाई, है ना, कैपिटल लेटर, है ना, कैपिटल लेटर्स, है ना। ये बताने का मतलब ये हुआ कि हम लोग, है ना, मैट्रिक्स को मैट्रिक्स को हम लोग इस तरह से कर देते हैं। ए बी सी डॉट 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 एक्स वाई जेड, है ना, लिखते हैं या सूचित करते हैं। जैसे मान के चलो सूचित अलिखना, है ना। जैसे मान के चलो किसी का नाम है रोहन, तो रोहन आर से सूचित करेगा। इसी तरह से मैट्रिक्स को, जैसे डिटरमिनार को डेल्टा से हम लोग लिखते थे, है ना। तो मैट्रिक्स को ए बी सी डी के कैपिटल अक्षर में किसी यानी किसी तरह से यानी किसी भी लेटर से हम लोग मैट्रिक्स को दर्शा सकते हैं। अब देखो इसका हिंदी होता है, हिंदी में डिफिनेशन अ है ना। इसका डिफिनेशन पूछेगा भाई तो हम लोग ये जवाब देंगे। डिफिनेशन पूछेगा हिंदी में, है ना, संख्याओं संख्याओं, है ना, या फलनों, संख्याओं या फलनों का
एक आयताकार कर्म विन्यास है। संख्याओं या है ना फलनों का एक आयताकार विन्यास है ना। इसे हम लोग अंग्रेजी के बड़े अक्षरों द्वारा है ना सूचित किया जाता है ना। देखो, संख्याओं या फलनों का एक आयताकार कर्म विन्यास है ना। इसे अंग्रेजी के बड़े अक्षर से हम लोग सूचित करते हैं या दिखाते हैं। इसका ये डिफिनेशन हुआ है ना। अब देखो हम लोग आगे की ओर चलेंगे कि इसका लिखेंगे सिंबल। सिंबल का मतलब हुआ संकेत है ना, यानी संकेत हुआ कि जैसे कि बताए थे डिटरमिनार की किस तरह से लिखा जाता है, किस किस तरह से लिखा जाता है ना। इस तरह से यहाँ पर भी हुआ। मैट्रिक्स को इस तरह से हम लोग लिख सकते हैं है ना। अगला, मैट्रिक्स को हम लोग इस तरह से लिख सकते हैं, कोई दिक्कत है ना। और मैट्रिक्स को हम लोग इस तरह से है ना, इस तरह से हम लोग है ना लिख सकते हैं है ना। इस तरह से मैट्रिक्स को यानी कि लिखा जाता है। तो ज़्यादा हम लोग है ना इस तरह से फ्लो करते हैं। आप किसी भी तरह से लिख सकते हैं, उसमें कोई मायने नहीं रखता है ना। लिखने का तरीका है कि किस तरह से मैट्रिक्स को है ना लिखा जाता है। अब इसको हम लोग मिटाते हैं। एक बार मैं फिर दोहराता हूँ है ना। व्हाट इज मैट्रिक्स? मैट्रिक्स इज एन ऑर्डर है ना रेक्टेंगल अरे ऑफ नंबर्स और फंक्शन। इट इज है ना डिनोट बाय कैपिटल लेटर है ना। यानी कि मैट्रिक्स को ए कैपिटल लेटर से हम लोग सूचित करते हैं या लिखते हैं। ए बी सी एक्स वाई जेड, यानी ए बी सी डी के 26 अक्षर में है ना कैपिटल अक्षर में, बड़े अक्षर में किसी तरह से हम लोग लिख सकते हैं। अब देखो हिंदी में है ना, मैट्रिक्स को हिंदी में अब्रीहू बोलते हैं। संख्याओं या फलनों का एक आयताकार कर्म विन्यास है ना। इसे अंग्रेजी के बड़े अक्षरों में बड़े अक्षरों द्वारा सूचित करते हैं। और मैट्रिक्स के सिंबल यानी सिंबल संकेत है ना, यानी कि इस तरह से हम लोग लिखते हैं, इस तरह से हम लोग लिखते हैं, इस तरह से हम लोग लिखते हैं है ना। अब आगे की ओर इसको हम लोग मिटाते हैं अच्छी तरह से। जैसे में हम लोग जस्ट देख लेते हैं एग्जाम्पल है ना। मैट्रिक्स को बोले हैं क्या भाई? यानी ABCD के कैपिटल अक्षर यानी बड़े अक्षर को किसी भी अक्षर से आप लिख सकते हैं। तो A बराबर है ना, मैट्रिक्स इस तरह से लिखते हैं 4 3 2 है ना, 6 7 8 इस तरह से लिखते हैं। और इसी तरह से हम लोग है ना 4 3 2 6 7 8 इस तरह से हम लोग दर्शा सकते हैं। अब देखो और हम लोग किस तरह से लिखते हैं, और इसको यानी इस तरह से इसको हम लोग कर लेंगे 4 3 2 इस तरह से हम लोग कर देते हैं है ना। यानी पूरा सटल नहीं रहना चाहिए, लेकिन दिखाई दे सटल है। इस तरह से हम लोग है ना मैट्रिक्स को लिख सकते हैं, दर्शा सकते हैं है ना। अब देखो आगे की ओर बढ़ते हैं। जैसे कि मैट्रिक्स के इस तरह से हम लोग एक्स वाई
जेड, ए बी सी, इस तरह से हम लोग लिखते हैं। आगे एक्स वाई जेड ए बी सी, है ना। इस तरह से हम लोग एक्स वाई जेड ए बी सी, इस तरह से हम लोग, है ना, मैट्रिक्स को लिख सकते हैं, है ना। लिखने का तरीका है, मैं यानी छोटी छोटी जो डाउट रहता है स्टूडेंट को, विद्यार्थी को, मैं पहले वो क्लियर करूँगा, है ना, है ना। मेरा सोच है कि मैं इस तरह से बताऊं कि अगर आप एक वीडियो देखते हैं, ये कहने का मतलब है, अगर मैं एक मैथ सोल्व करता हूं तो आपसे कम अगर एक्सरसाइज में मान के चलो 10 मैथ है, तो उस एक्सरसाइज में अगर मैं कंसेप्ट देता हूँ, एक मैथ सोल्व करता हूँ, तो आपसे कम 7 या 6 मैथ बनना चाहिए, है ना। मेरा यही सोच रहता है। ऐसे भी 2-3 गो जो होता है वो अपवाद में होता है, वो बताना पड़ता है ना। लेकिन तेज स्टूडेंट के लिए अगर मान के चलो बात को फ्लो कर रहा है तो उसको लिए कोई भी यानी कि दिक्कत नहीं होगा, यानी कि वो भी बना सकता है। जो आलस विद्यार्थी रहता है उसको लिए मैं बोला हूँ, कम से कम अगर एक एक मैथ प्रश्न करते हैं तो उसमें कम से कम 7 या 6 गो बनना चाहिए, है ना। मेरा यही उद्देश्य रहता है ना। इसको हम लोग कुछ नोट में लिखते हैं। नोट में क्या है, हॉरिजेंटल हॉरिजेंटल लाइन, इसको हम लोग इस तरह से लिखते हैं, है ना। इसको हम लोग इस तरह से लिखते हैं। रोह, रोह के हिंदी में पंक्ति बोलते हैं, है ना। अब देखो इसको हम लोग लिखते हैं इस तरह से, है ना, इस तरह से लिखते हैं। वेटिकल, है ना, लाइन, वेटिकल लाइन, इसको बोलते हैं कॉलम। कॉलम को हिंदी में स्तंभों बोलते हैं। ये बताने का मतलब हुआ, अगर हम लोग इस तरह से चलेंगे या इस तरह से चलेंगे, है ना, समझे कुछ मैं, यानी कि होरिजेंट हो, है ना, होरिजेंटल लाइन लिखना का मतलब ये हुआ, अगर मैं इस तरह से कर दिया हूँ भाई, है ना, इस तरह से कर दिया हूँ तो ये रो का दर्शाता है। अगर इस तरह से हम लोग कर दिए हैं, एक कॉलम का दर्शाता है। जिस तरह से है ना, वर्टिकल लाइन, वर्टिकल लाइन इस तरह से हम लोग लिखे हैं, है ना, लिखे हैं, यानी कॉलम को ही दर्शाता है। कॉलम को हिंदी में स्तंभ बोलते हैं, और इसको हम लोग इस तरह से लिखे हैं, इस तरह से लिखे हैं, ओरिजेंटल लाइन, है ना, या रोह को दर्शाता है। आगे की ओर आप जो डिटर्मिनार पर हैं उसको इस चीज को समझने में कोई परेशानी नहीं होगा, है ना। और जो नहीं पढ़े हैं उसको लिए मैं ये चीज का इस्तेमाल कर रहा हूँ, है ना। कुछ लिखो, जेनरल, है ना, जनरल, है ना, फॉर्म मैट्रिक्स, है ना। अवयव का, है ना, व्यापांक का, है ना, रूप, इसका देखो हम लोग ए बराबर, है ना, इसको मैट्रिक्स आई जे, इस तरह से हम लोग, है ना, एम एन, है ना, इसको लिखते हैं। अब इस तरह इस चीज को हम लोग अच्छी तरह से ध्यान देंगे। ए 11 11
12 है ना, 3, 13। अब देखो इसको हम लोग लिख लेंगे तो अच्छी तरह से समझेंगे, है ना, इस तरह से, है ना। इसको हम लोग मिटाते हैं, पहले कुछ चीजें भूले हैं, इसको पूरा करते हैं। अब देखो इसको और इसको ऐसे करते हैं, है ना, इसको और ऐसे करते हैं, इसको ऐसे करते हैं, है ना, इसको ऐसे करते हैं, है ना। इसको हम लोग R1 को फर्स्ट रो बोलते हैं, इसको हम लोग सेकेंड रो बोलते हैं, इसको हम लोग थर्ड रो बोलते हैं, है ना। इसको हम लोग फर्स्ट कॉलम बोल सकते हैं, इसको हम लोग सेकेंड कॉलम बोल सकते हैं, इसको हम लोग, है ना, थर्ड कॉलम बोल सकते हैं। यहाँ पर हमको मेरा लिखने का मतलब ये हुआ, है ना, जनरल ऑफ फॉर्म, है ना। इसका मतलब हुआ ए बराबर, है ना, मैट्रिक्स ए आई जे, है ना, एम गुने एन बराबर, इसको, है ना, एक तरह से फार्मूला मानो, है ना। इसको हम लोग A11, A12, है ना, A13, इसको और बढ़ सकते हैं A14, A15, A16, है ना। इसको इस तरह से बढ़ सकते हैं। अब देखो सेकेंड कॉलम में, है ना, तो A21, A22, A23, A24, A25, है ना, इस तरह से हम लोग के लाइन को आगे की ओर बढ़ सकते हैं। थर्ड कॉलम में क्या हुआ, A31, A32, A33, A34, A35, A36, आपको इच्छा के अनुसार आगे भी बढ़ सकते हैं, है ना, अनंत तक बढ़ सकते हैं, है ना। अब देखो कॉलम के बात हुआ। अब देखो 31 पर, सॉरी, इसको 31 पर ही आए हैं। इसको हम लोग, एक क्या हमको नजर आ रहा है, यहाँ पर फर्स्ट रो में 1 1 जा रहा है। देखो फर्स्ट रो में 1 1 जा रहा है, 1 1 जा रहा है, 1 1 जा रहा है ना, 1 1 जा रहा है। और फर्स्ट रो के बाद, यानी फर्स्ट रो में 1 2 3 बढ़ रहा है। अब सेकेंड रो में मेरा बताने का मतलब ये हुआ कि देखो फर्स्ट रो में, है ना, अब सेकेंड रो में 2 जा रहा है, 2 जा रहा है, 2 जा रहा है ना। अब थर्ड रो में 3 जा रहा है, 3 जा रहा है, 3 जा रहा है। फोर्थ रो में 4 जाएगा, 4 जाएगा, 4 जाएगा। तो यहाँ पर देखो 31 हुआ, यहाँ पर 41 होगा, है ना, 42 होगा, 43 होगा, 44 होगा, 45 होगा। आगे की ओर 5, यानी 5 रो में बढ़ेंगे तो क्या होगा, 51 होगा, 52 होगा, 53 होगा, 54 होगा। आगे की ओर जितना बढ़ेंगे उस हिसाब से हमको बढ़ते जाएगा ये, है ना। अब देखो कॉलम पर विचार करते हैं, है ना। तो देखो यहाँ पर हम लोग ध्यान देंगे तो इस साइड में 1 1 1 1 1 1, है ना, दिखते आएगा, और इस साइड में 1 2 3 4, यानी कॉलम में बढ़ते जाएगा, है ना। 1 2 3 4, है ना, 1 2 3 4, 1 2 3 4। अब जिस तरह से रो समझाए हैं उस तरह से कॉलम होता है, इस तरह से आगे देखो यहाँ पर हम लोग 4 कर सकते हैं, है ना, यानी 41 होगा। इसको 5 बोलते हैं, यानी 51 होगा। इसको यानी 6 करेंगे, है ना, 61 होगा। इसको हमको यानी 52 होगा, है, 42 होगा, 43 होगा। इस तरह से हम लोग आगे की ओर बढ़ सकते हैं, है ना। इस तरह से हम लोग लिखते हैं, है ना। अब देखो कुछ यहाँ पर रूले होते हैं, है ना। लिखो भेयर, यानी जहाँ जहाँ ऑर्डर, है ना, ऑर्डर को हम लोग कोटि बोलते हैं, है ना। इस तरह से करते हैं, m मल्टीप्लाई n, है ना, m मल्टीप्लाई n, m को, है ना, रो बोलते हैं, n को कॉलम बोलते हैं, है ना। भेयर यानी ऑर्डर,
वेयर ऑर्डर है ना कोटि, यानी ऑर्डर को कोटि बोलते हैं, इसका बराबर होता है एम मल्टीप्लाई एन। एम को हम लोग रो बोलेंगे, है ना, रो हो गया, है ना, रो हो गया, रो हो गया, है ना, और एन को हम लोग कॉलम बोलेंगे, कॉलम बोलेंगे। इस तरह से हम लोग आगे की ओर बढ़ेंगे, है ना, ताकि परेशानी ना हो। अब देखो मेरा समझाने का मतलब ये हुआ, आगे इसको मिटाएंगे तो मैथ बताएंगे तो और अच्छी तरह से समझ में आएगा। इसको हम लोग एग्जाम्पल के रूप में ले लेते हैं फर्स्ट, है ना, इसको इस तरह से यानी लेते हैं मैट्रिक्स, है ना, इस तरह से हम लोग लेते हैं इस तरह से हम लोग लेते हैं। यहाँ पर हम लोग ऑर्डर, ऑर्डर को हिंदी में कोटि बोलते हैं, है ना, तो इसको हम लोग इस तरह से लिखते हैं, जो हम लोग यहाँ पर ध्यान देंगे। जैसे मैं इसमें यानी कॉलम कौन है ना, कॉलम, कॉलम इस तरह से है, इस साइड में है कॉलम, है ना, देखो ऐसे में भाई थोड़ा अच्छी हो जाएगा। कॉलम इस साइड में है, इस साइड में है, इस साइड में, इस साइड में रो है, इस साइड में रो है ना, तो इसको हम लोग बराबर में क्या कर सकते हैं, यानी रो कई गो है, टू है, टू, है ना, या तो देखो पहले लिख दो ऑर्डर बराबर डायरेक्ट लिख दो एम गुने एन, है ना, तो इसको हम लोग इस तरह से करेंगे। रो कई गो है, वन टू, यानी कि, है ना, फर्स्ट रो सेकेंड रो, है ना, फर्स्ट रो सेकेंड रो, ऑर्डर खोज रहा है, यानी एक दो, है ना, इस तरह से, यानी एम को हम लोग रो बोलते हैं। अब एन को हम लोग क्या बोलते हैं, जैसे ये कॉलम है, वन टू थ्री मल्टीप्लाई थ्री, यानी कॉलम, कॉलम कितना है, थ्री है ना, रो कितना है, टू है, कॉलम कितना है, थ्री है, वन टू थ्री, रो कितना है, टू है। इस तरह से यानी हम लोग एम को रो रो से लिखते हैं और एन को कॉलम से लिखते हैं। इस तरह से भाई इस चीज को पहचानने में अगर आ गया है, आ जाएगा, तो मैथ यानी मैट्रिक्स बनाने में कोई परेशानी नहीं होगा, है ना, ये खाली मल्टीप्लाई है यानी गुना भागा है। आप लोग इस चीज को कंसेप्ट को समझिए। अगर दूसरा मान के चलो चलेगा इस तरह से, इसको इस तरह से लिख दिए हैं, है ना, अगर पूछेगा भाई ऑर्डर, ऑर्डर पूछेगा तो इसको फर्स्ट रो सेकेंड रो थर्ड रो, है ना, फर्स्ट कॉलम सेकेंड कॉलम, तो यानी कि ऑर्डर बराबर हम लोग कर सकते हैं एम गुने एन, है ना, तो इसमें एम को हम लोग क्या लेके चलते हैं, रो, तो कै रो है ना, थ्री रो है ना, थ्री रो है, और कॉलम कई गो है, टू गो है, जो हम लोग एन से लिखते हैं। इस तरह से हम लोग यानी मैट्रिक्स को पहचानते हैं और लिखते हैं, है ना। कुछ क्वेश्चन है हम लोग, यानी कि प्रश्न है जो हम लोग देखेंगे। प्रश्न है यानी मान के चलो वन, इसको मैट्रिक्स ए बराबर लिख दो, इसको वन टू जीरो माइनस फोर, इस तरह से, है ना, फाइव सिक्स सेवन नाइन, है ना, थ्री फाइव बटा टू एट इलेवन, है ना, फाइन, है ना, फाइन द, है ना, इसको यानी कि इसका वैल्यू क्या क्या निकालना है, ए में क्या है जो हम लोग देखते हैं।
ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स, है ना, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। बी में क्या है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स, है ना। सी में क्या है, ए बराबर 1 यानी 11, है ना, मान के चलो 13 12 13, है ना। इस तरह से प्रश्न है 21, है ना। तो हम लोग किस तरह से लिखना है जो देखना है, मान के चलो ये 12 13 ऐसे है ना, तो इसको हम लोग किस तरह से लिखना है जो देखते हैं। इस तरह से प्रश्न है। देखो भाई, इतना छोटा छोटा हम देने का मतलब मेरा ये हुआ, है ना, कि आप लोग इस चीज को समझिए, है ना। अगर समझ जाते हैं तो जब मैथ सोल्व करूँगा तो आप लोग समझने में कोई परेशानी ना हो। ऑर्डर, है ना, ए का आंसर क्या होगा जो हम लोग, है ना, देखते हैं। ए का आंसर होगा, है ना, ऑर्डर बराबर मान के चलो इसको एम मल्टीप्लाई एम। एम को हम लोग रो मानते हैं, है ना, रो मानते हैं। तो 1 2 3 रो, 3 कॉलम। एन को कॉलम मानते हैं, मल्टीप्लाई करो 1 2 3, है ना, है ना। कॉलम कई गो है, 1 2 3 4। इस तरह से ऑर्डर ही ऑर्डर होता है आंसर, है ना। ऑर्डर का मतलब एम मल्टीप्लाई एन, रो कितना है 3, कॉलम कितना है 4। इस तरह से मैथड यानी मैट्रिक्स को छोटा छोटा मैथ, है ना, दिखते हैं। अब देखो आगे की ओर बढ़ेंगे। अब देखो यहीं पर हम ए मैथ को सोल्व कर देते हैं। ए मैथ यहीं पर हम सोल्व करते हैं, नंबर ऑफ एलिमेंट। यहाँ पर हम लोग ये समझेंगे रो और कॉलम पूछ रहा है ना। तो यानी कि बी आंसर होगा, बी का आंसर होगा, है ना। रो कितना है 3, है ना, कॉलम कितना है 4। इस तरह से हम लोग 12 कर सकते हैं इसका एलिमेंट यानी नंबर ऑफ एलिमेंट, यानी कि संख्या यानी एलिमेंट 12 कर सकते हैं। अब देखो इसको मिटाएंगे तो और समझ में आएगा। अब देखो तीसरा प्रश्न का आंसर क्या होगा जो हम लोग देखेंगे, है ना। इसको इस तरह से करेंगे, पहले 11 12 13 14, यानी कितना है 1 2 3 4। इस तरह से हम लोग कर दिए, है ना। इस तरह से हम लोग लेके आए। अब देखो, है ना, 21 22 23 24, है ना, 31 32 33 34। अब देखो अगर पूछेगा ए 11 बराबर तो हम लोग 1 कर सकते हैं, 2 12 बराबर हम लोग 2 कर सकते हैं, है ना। इतना बराबर हम लोग 0 कर सकते हैं, है ना। इतना बराबर हम लोग -4 कर सकते हैं, है ना। यही आंसर खोजता है। अब देखो हम लोग यानी कि अब देखो इसको इतना बराबर हम लोग 5 कर सकते हैं, इतना बराबर हम लोग 6 कर सकते हैं, इतना बराबर हम लोग 7 कर सकते हैं, इतना बराबर हम लोग 9 कर सकते हैं, इतना बराबर हम लोग 3 कर सकते हैं, इतना बराबर हम लोग 5/2 कर सकते हैं, है ना। इतना बराबर हम लोग 8 कर सकते हैं, इतना बराबर हम लोग 11 कर सकते हैं। इस तरह से यानी तीसरा प्रश्न खोजता है ना। अब देखो आगे की ओर प्रश्न बढ़ेंगे तो और समझ में आएगा।
कुछ प्रश्न है जो हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन है, आगे की ओर बढ़ेंगे। इफ है ना टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स है ना ऑफ ए मैट्रिक्स इज 12, देन है ना देन आर दे पॉसिबल है ना ऑर्डर ऑफ है ना दिस। अब देखो ऑफ दिस, इसका मतलब हुआ क्या? यदि किसी अवरेहू यानी मैट्रिक्स में कुल अवयवी की संख्या 24 हो तो उनकी संभव कोटि क्या होगा? देखो इसका आंसर क्या होगा, हम लोग ये देखते हैं है ना। देखो 1 मल्टीप्लाई है ना 24, 2 मल्टीप्लाई है ना यानी 12, 3 मल्टीप्लाई है ना यानी कितना 8। अब देखो 4 मल्टीप्लाई 6। अब देखो 5 ने, अब देखो 6 मल्टीप्लाई यानी कि 6 मल्टीप्लाई 4, 8 मल्टीप्लाई 3 है ना 2 मल्टीप्लाई है ना, इसको ना ऐसे करो इस तरह से। अब देखो इस तरह से है ना हो सकता है मैट्रिक्स, यानी इसका आंसर यही होगा है ना। यानी कि 24 से कितना कितना से मल्टीप्लाई हो सकता है ना बन सकता है, यही खोजता है। इज है ना इफ टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ ए मैट्रिक्स इज 24, देन भाट है ना देन भाट आर द पॉसिबल ऑर्डर ऑफ दिस। इसका मतलब है यही, जैसे 1 मल्टीप्लाई 24, 2 यानी 6 12 दूनी 24, अड़तिया 24, 6 छक 24, 6 छक 24, अड़तिया 24, 12 दूनी 24 और 1 24 मल्टीप्लाई 1। इस तरह से ऑर्डर को यानी कि फॉलो करता है, बनता है। अगला प्रश्न देखते हैं और समझ में आएगा। देखो अगला प्रश्न है, क्वेश्चन लिखो है ना कंस्ट्रक्ट ए 2 मल्टीप्लाई 2 मैट्रिक्स है ना वेयर एलिमेंट्स और आर गिवेन बाय ए ज्वाइन है ए ज्वाइन ए आई जे है ना बराबर इसको ए आई जे प्लस ए होल स्क्वायर बाई 2 है ना। बोलता है ना इसका सॉल्यूशन देखो क्या होगा। सॉल्यूशन लेट, इसका सॉल्यूशन बोलता है क्या कि इसको यानी कि ए आई जे पॉइंट जो है एजेंट है ना, इसको मान के चलो 11, जैसे दो गो ऑर्डर है ना कंट्रैक्ट है ना कंस्ट्रक्ट है दो, यानी कि इसको 12 बाई 21 22। देखो यानी कि रोह रोह दोगे और कॉलम दोगे, तो किस तरह से मैथड सोल्व होता है हम लोग जो देखते हैं। यानी ए आई जे बराबर दिया हुआ है ए आई जे है ना बटा 2 के होल स्क्वायर। तो आई इसमें कौन है जो हम लोग चूज करेंगे है ना, तो आई हम लोग कौन है जो हम लोग देखेंगे।
देखो, यानी कि 11 सॉरी ए 11 बराबर इसको 1+1/2 के होल स्क्वायर, 2/2 के होल स्क्वायर, 2 दूनी 4/2। इस तरह से मैथड सोल्व होता है। अब देखो आगे की ओर और बढ़ेंगे, जैसे 12 पर आ गया है ना, तो इसको हम लोग i+j/2 के होल स्क्वायर, 1+2/2 के होल स्क्वायर, इसको हम लोग 3 तिया 9/2 इस तरह से होता है। अब देखो है ना, अब आगे की ओर और चलेंगे, मान के चलो 21 पर बोलेगा तो 1+1 है ना /2 के होल स्क्वायर, 9/2 आएगा है ना। 22 पर अगर चलेंगे है ना, तो 1 यानी 2+2/2 यानी 4 छक 16, 16 यानी 8 आएगा। अब देखो इसको हम लोग मिटाएंगे तो अच्छी ढंग से और समझ में आएगा है ना क्या बोल रहा है प्रश्न। देखो इसको हम लोग यानी कि 11 के इसको ए बराबर इसको इस तरह से करेंगे, 11 यानी A11 बराबर इसका कितना आया 2 है ना, 12 कितना आया है ना 9, 9/2 इस तरह से हम लोग करेंगे। 21 कितना आया यानी ए यानी कि मैट्रिक्स यानी 21 कितना आया 8, 22 कितना आया सॉरी 21 9 आया /2 और 22। इस तरह से आंसर खोजता है इसका, और इसका यही रूल होता है। रहने दो फ्रेंड, मैं आगे की ओर और अच्छी तरह से समझाऊंगा है ना। मैं यानी छोटा छोटा कंसेप्ट दिया हूँ, और इस तरह ई कंसेप्ट को अगर समझते हैं तो मैट्रिक्स में कहीं पर भी दिक्कत न होगा, आप इजी नियम से बना सकते हैं मैट्रिक्स है ना। थोड़ा डिटर्मिनेंट से एक्सरसाइज कुछ है ना बढ़ के है ना, तो मैं एनसीईआरटी बुक से सॉल्यूशन करूँगा। आप लोग अच्छी ढंग से पढ़िए और अच्छी तरह से वीडियो देखिए, और अगर डाउट आता है तो आप कमेंट में लिख सकते हैं है ना इस चीज़ को, कि ताकि कोई दिक्कत ना हो है ना।